जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 14 प्रायिकता और प्रश्नावली है 14A। 14A का क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें 21। तो 21 क्या दे रखा है? ताश के 5 पत्ते ईंट का है, ठीक है। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें से यादस्ता एक पत्ता निकाला जाता है। इसमें से क्या होता है? एक पत्ता निकाल लिया जाता है। तो एक पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या रहेगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता एक बेगम है। अब तो सेकंड नंबर क्या बन रहा है? तो यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है या बेगम है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पहले सॉल्व। देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम लिखेंगे पत्तों की संख्या। तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पत्तों की संख्या। तो संख्या पत्ते कौन कौन सी हैं? तो एक हमारा दहला है, दूसरा गुलाम है। क्या आपका है? गुलाम है, बेगम है और बादशाह है। बादशाह और इक्का है। क्या हमारा? इक्का है। तो यहां पर देखो क्या हमारा इक्का है। अब देखो यहां पर पत्ते कितने हो रहे हैं? तो पत्ते आपके टोटल हो रहे हैं 5। तो यहां पर अगर हम लिखें तो लिखेंगे यहां पर तो हमारे कितने, तो यहां पर अगर लिखेंगे सभी संभव संभव परिणामों की संख्या कितनी है? तो आपकी 5 है। कितनी है टोटल? 5। अब चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। तो लिखेंगे यहां पर फर्स्ट। क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे फर्स्ट और फर्स्ट में लिखेंगे क्या? तो यहां पर देखो हमें पूछा क्या गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक पत्ता बेगम का है। अब देखो इन पत्तों में टोटल बेगम की संख्या कितनी? तो यहां पर लिखेंगे बेगम की संख्या तो कितनी है आपकी? एक। कितनी निकल के आ रही? तो आपकी एक निकल के आ रही है। तो यहां पर जब एक निकल के आ रही है तो यहां पर लिखेंगे हम आगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या निकलेगी? एक। अब इसका हमें देखो क्या निकालनी है? इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता P बराबर, तो लिखेंगे यहां पर प्रायिकता P तो बराबर क्या होता है? बराबर होता है हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे, तो बटे क्या होता है? तो बटे होता है सभी संभव परिणामों की संख्या। तो कितनी दे रखी है? 5। कटेगा कुछ है नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो निकल के आ जाएगा 1/5 और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो पार्ट हमारे बन रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जिस तरह से मैंने इसे सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे। तो लिखेंगे पार्ट नंबर सेकंड। तो इसमें देखो पार्ट पहले सेकंड, तो पार्ट सेकंड क्या कह रहा है पहले ही पढ़ लेंगे। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया गया है। अब मैं क्या, बेगम इसमें निकाल दी गई है। इसमें क्या हमारी बेगम निकल गई है। अब क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा पत्ता निकला इक्का है या बेगम है। देखो बेगम तो आपकी निकलेगी नहीं, तो बेगम का तो छोड़ ही दो आप पहले। अच्छा निकलेंगे इसको। तो इसका पार्ट देखेंगे ए। तो देखो इस पार्ट के लिए तो लिखे यहां पर लिख सकते हैं कुल पत्तों की संख्या। अब देखो हमें इसमें क्या निकल गई? बेगम निकल गई। तो बचा क्या है इसमें? बचा है दहला, गुलाम, बेगम निकल चुकी है, बादशाह और इक्का। क्या बचा है? इक्का। अब देखो हमारे यहां पर पत्तों, अब यहां पर लिखेंगे सभी, इसके सभी संभव परिणामों की संख्या। फिर दोबारा से यहां लिखेंगे इसके सभी संभव की परिणामों की संख्या। तो लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 4।
क्या निकल के आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट वाला, इसका हमारा पॉइंट दे रखा है, तो इक्का है, तो इक्का है, तो यहां पर क्या है, इक्का है, तो लिखेंगे यहां पर ए, लिखेंगे यहां पर इक्का पत्तों की संख्या बराबर क्या है, एक। क्या है टोटल हमारे इक्के, इसमें कितनी है, एक है। तो एक है, तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या क्या निकलेगी, तो लिखेंगे यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या निकलेगी, एक। और इसकी देखो सभी समपरिणामों की संख्या हमारी 4 दे रखी है, तो देखो हम लिखेंगे यहां पर प्रायिकता P बराबर, लिखेंगे प्रायिकता P बराबर आपके देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1/, और सभी समपरिणाम कितने हैं, 4। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो बनेगा जाके इसका 1/4 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसका बी, तो बी क्या क्या दे रखा है, तो दे रखा है बेगम है, तो बेगम यहां पर लिखेंगे बेगम पत्तों की संख्या, बेगम पत्तों की संख्या क्या है आपकी 0। तो यहां पर बेगम पत्तों की संख्या अगर 0 है, तो इसके देखो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या आ जाएगी, 0। तो लिखेंगे यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 0। तो इसके देखो प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता P बराबर, तो P बराबर क्या हो जाएगी, तो देखो P बराबर इसकी निकल के आ जाएगी 0, जो हमारे अनुकूल परिणाम क्या 0, और इसकी देखो सभी संभव परिणाम कितने 0। अगर इसे डिवाइड ही करोगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा, तो बराबर 0। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर भी हमारा क्या है, 0 निकल के आ जाएगा, कोई इसका परिणाम नहीं निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22। तो क्या दे रखा है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिस पर से 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि एक पेटी में से एक डिस्क या दस्ता निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित है। 2 अंकों वाली संख्या, एक पूर्ण अंक वाली संख्या, 5 से विभाज्य वाली संख्या। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, और एक ही क्वेश्चंस कराएंगे इसमें, जो क्वेश्चंस एक 22 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे आपका। नेक्स्ट वीडियो में फिर सोचते हैं कि क्वेश्चन थोड़े छोटी हो रही, चलो इसी में करा देते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। तो क्या दे रखा है, 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण अंकों की संख्या, और 5 से विभाजित संख्या। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे, सॉल्व। इसी में करा देते हैं क्योंकि टाइम बचा नहीं है इसलिए। तो लिखेंगे पेटी में कुल डिस्कों की संख्या, लिखेंगे यहाँ पर पेटी में कुल डिस्कों की संख्या। तो टोटल हमारी कितनी संख्या है, तो टोटल संख्या हमारी 90 है। कितनी है, टोटल संख्या हमारी 90 है। तो यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर देखो कुल परिणामों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल सभी संभव परिणामों की संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर सभी संभव परिणामों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, इसकी भी 90 हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट दे रखा है, तो इसका फर्स्ट क्या दे रखा है, तो फर्स्ट दे रखा है इसमें 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या। अब यहां पर देखो 1 से लेके 9 तक के हमारे 1 अंक है, 1 से लेके 9 तक क्या है हमारे 1 अंक की संख्या है, और बची क्या है, तो यहां पर लिखेंगे 1 अंकों की संख्या। सबसे पहले लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे डिस्क में 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली अंकित संख्या। क्या लिखेंगे, अंकित संख्या।
अब देखो यहाँ पर एक चीज, टोटल संख्या कितनी, सभी समूह परिणाम कितने, 90। अब एक से लेके अगर ये दो अंक की बात की जाए तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी क्या है, दो अंकों की नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस 9। तो 90 माइनस 9 तो बराबर मिलेगी हमें क्या, 81। तो हमें देखो यहाँ पर दो अंकों की अंकित संख्या का मान क्या मिलेगा हमें, 81। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी मिलेगी, तो यहाँ मिलेगी हमें 81। अब आते फॉर्मूले पे, तो हमें क्या निकला है, तो लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता P बराबर, तो P बराबर क्या होता है, तो आता है अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 81 बटे, और 81 बटे तो आपके सभी संभव परिणाम कितने हैं, 90। 9 निम्न 81 और 9 धम 90। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, तो इसका आंसर मिल जाएगा 9/10। क्वेश्चन नंबर जिसका फर्स्ट था इसका आंसर क्या आ जाए, 9/10। बात आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्या देगा, एक पूर्ण संख्या। अब देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम पूर्ण संख्या लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 1 से, यहाँ लिखेंगे 1 से 90 तक की संख्याओं में पूर्ण संख्या। तो संख्या क्या होगी, एक आपकी 1 हो जाएगी, एक आपकी हो जाएगी 4, 4 के क्या आ जाएगी, 4 दो नहीं होती हमारी, 4, 4 के बाद 9, और 9 के बाद आ जाएगी हमारी 16, 16 के बाद आ जाएगी 25, 25, ठीक है, क्या हो जाएगी 25। अब देखो या तो वर्ग बोल सकते हैं इसे हम, पूर्ण संख्या क्या बोल सकते हैं, वर्ग, ठीक है। तो देखो एक का वर्ग निकालेंगे, एक और दो का वर्ग हमारा 4 और 3 का 9, 16, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी 36, 36 के बाद 7 से 49, और जगह 8 64, और 9 ने 81। अब देखो 81, ठीक है। अब यहाँ पर लिखें कुल परिणामों की संख्या, इसमें देखो इसमें क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो आपके इसमें 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और हमें क्वेश्चन क्या देखा, पूछा क्या गया है, तो लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता P बराबर। तो प्रायिकता आपका P बराबर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो अनुकूल परिणाम क्या है, 9/90। तो काटेंगे 9 एकन 9 और 9 धम 90। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1/10। पूर्ण संख्याओं की अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 1/10 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड पर चलते हैं। थर्ड क्या है, 5 से विभाज्य एक संख्या है, 5 से विभाज्य मतलब 5 से विभाज्य जितनी संख्याएं हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्याएं। क्या लिखेंगे, 5 से, तो लिखेंगे यहां पर 5 से विभाज्य, विभाज्य संख्या की संख्याएं, ठीक है। अब देखो संख्याएं अगर यहां पर हम देखो लिख दें, सबसे पहले 5, 5 की डिवाइड में देख लो, 5 से विभाज्य होगी तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 40, 5 45, 5 दम 50, 55, 60, 60 के बाद 65, 65 के बाद 70, 70 के बाद 75, 75 के बाद 80, 80 के बाद 85, 85 के बाद 90।
85 के बाद 90, तो इसको काउंट कर लो, काउंट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पर और लिख दो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे इसके अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, तो हो जाएंगी कितनी निकली, 18, क्या हमारी 18। तो 18 निकली, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम और यहाँ पर टोटल परिणाम, 18 एकन 18, 18 पंचे 90, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर निकले 1/5। सारे क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन आपको क्या समझना है सिर्फ बस। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है इसका, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, तो 23 क्या दे रखा है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो इस समूह में से एक बल्ब यादस्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, क्या लिखेंगे, तो यहाँ थोड़ी सॉल्व, तो यहाँ लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुल बल्बों की संख्या, तो संख्या कितनी है, तो टोटल हमारी यहाँ पर 20 है, टोटल 20 है। तो सभी संभव परिणामों की संख्या क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर कितनी है, 20। अब यहाँ 20 है। अब देखो यहाँ पूछा गया है कि खराब बल्ब के लिए, तो खराब बल्ब की संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर खराब बल्ब की संख्या, खराब बल्ब की संख्या। जब खराब बल्ब की संख्या कितनी है, तो हमारी 4, तो देखो खराब बल्ब की संख्या 4 है और पूछे कि खराब बल्ब पूछा गया, तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या लिख देंगे ऐसे, अनुकूल, खराब बल्ब के अनुकूल, मतलब ये भी बात आ गई, अनुकूल परिणामों की बराबर क्या हो जाएगी, 4, क्या हो जाएगी, तो इसके बराबर 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहां पर देखो प्रायिकता, यहां लिखेंगे प्रायिकता, मतलब खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की संख्या की अध्यक्षता बराबर, तो देखो हमारे कितनी दे रखी है, तो यहां दे रखी है मैं 4, 4/20, क्या हो जाएगी 4/20, क्योंकि देखो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने 4 दे रखे हैं और सभी संभव परिणाम कितने 20, काटेंगे 1, यहाँ पर 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1/5। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 24 है, क्या दे रखा है, 144 पेनों के एक समूह में 20 वॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे पेन है, आय वाली पेन खरीदना चाहता है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। आप कौन सा पेन खरीदना, सीधी सी बात, अच्छा पेन खरीदना, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से अधिकता एक पेन निकालता है, तो इसकी क्या प्रायिकता रहेगी कि वह पेन वह आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। चलो यहाँ पर लिखेंगे पहले सॉल्व, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर टोटल पेनों की संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर कुल पेनों की संख्या, लिखेंगे यहाँ पर कुल पेनों की संख्या, संख्या बराबर कितनी है 144। जब 144 है तो सभी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 144, 144 हो जाएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, तुम्हारा क्या है, यहाँ डायरेक्ट चलते हैं।
यहाँ लिखिए क्योंकि हमें निकालना अच्छा पेन खरीदना है, वो है आप पेन खरीदेंगे तो अच्छा ही खरीदेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अच्छे अच्छे पेनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 144 माइनस 20। तो 144 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगी, तो बच जाएगी 124। अब देखो यहां पर जब 124 बच रही है और यही हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी 124। जब 124 हो जाएगी तो यहां पर लिखेंगे प्रायिकता प्रायिकता P बराबर। तो प्रायिकता P बराबर तो क्या हो जाएगी, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 144 बटे 144 क्यों 124, क्या हो जाएगी यहाँ पर 124 124 बटे 144 क्या हो जाएगी 144। तो देखो अब यहाँ पर काटेंगे इससे किससे कट जाएगा 124 है, 2 से काटोगे 2 से 3 से 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 छाई 24। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 31 बटे 36, 31 बटे 36 जो आप खरीदोगे। ठीक है, इसकी प्रायिकता निकलेगी। अब देखो सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि आप नहीं खरीदोगे, तो आप नहीं खरीदोगे तो देखो यहां पर ना खरीदने की प्रायिकता। अब यार देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये हम खरीद रहे थे, तो यहां पर हम क्वेश्चन 20 नहीं खरीदेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से बन जाएगा। एक तो देखो ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से क्यों बन जाएगा, देखो P1 माइनस देखो PX, P जो हमारा देखो यहाँ पर बनेगा जाके प्रायिकता जो हमारी P होती है PE और माइनस और P डैश 1 बराबर क्या 1 होता है। हम इस अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो हम प्रोसेस चला रहे हैं वही इस प्रोसेस से चलाएंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ लिख सकते हैं खराब पे आप नहीं खरीदने की संख्या। यहाँ पर क्या देख खराब पेनों की संख्या, वॉल पेन खराब है तो यहाँ लिखेंगे खराब पेनों की संख्या कितनी दे रखी है 20, कितनी दे रखी है 20। जब 20 दे रखी है तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो इसकी 20 हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी 20 हो जाएगी। जब इसकी 20 हो जाएगी तो इसकी प्रायिकता लिखेंगे यहां पर P बराबर अनुकूल परिणाम 20 और 144, सही परिणाम कितने 144। 5 से 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 और यहाँ का काटेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 छाई 24। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 36 5 बटे 36। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख दो ऐसे 5 बटे 36, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको सारा कुछ अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब तो आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, आपके जो मॉडल पेपर होंगे मॉडल पेपर से क्वेश्चंस कराएंगे, आपके मॉडल पेपर जो वही कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। आज से हमारी मैथ खत्म हो जाएगी। थैंक यू।